फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा कि मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तशद्दुद की इजाज़त नहीं चाहिए। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में उलमाए अहले तशरीह से मुलाकात और कौमी सलामती और बैनुल सूबाई हमआहंगी पर तबादला ख्याल और उलमा की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हमायत का ऐलान। फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फिरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों और उनके ठिकानों को जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम भी बहाल किया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ हटाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टोल्टन मार्केट के अक्ट में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। एवरीथिंग ऑर्गेनिक कैफ़े बनाने पर भी इत्तफाक। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। रावलपिंडी में चंद रोज़ कबल घर से रकम चुराने वाला घरेलू मुलाजिम अपने साथी समेत गिरफ्तार। मसरूका रकम 28 लाख रुपए बरामद। घरेलू मुलाजिम ने अपनी अहलिया और साले के साथ मिलकर फैमिली की गैर मौजूदगी में घर से रकम चुराई और फरार हो गए थे। ईद की शॉपिंग बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। ज्वेलरी, कपड़े और मैचिंग जूते असल टारगेट। कश्मीरी चूड़ियों की खनक ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़। और पाकिस्तान में ईद जुमा को होगी या हफ्ता को। रवायत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज़ जुमा को होगी। तुर्किया, यूएई और कतर समेत खलीजी ममालिक में भी ईद जुमा को होगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। फार्स फील्ड पर हमले के इंतकाम। अमेरिका, सऊदीया, कतर पर ईरान के हमले। ईरान का कतर के शहर रात सल्फान संती शहर पर हमला। तनसीब में आग भड़क उठी और शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी हुकाम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट में आग लग गई। सप्लाई मुतासर होने का खदशा। कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के सऊदी अरब की 2 तेल की रिफाइनरीज पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। 4 अफराद ज़ख्मी हुए। अबू ज़बी की हबशान गैस फील्ड और बाब फील्ड्स पर भी हमला और काम आर्जी तौर पर बंद हो गया। इराक में उमल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल पर क्लस्टर बम दागे और इमारत मुनहदम। 4 इसराइली हलाक, 5 इसराइली ज़ख्मी। मगरबी किनारे पर मिसाइल मलबा गिरने से 4 फ़लस्तीनी ख़वातीन भी जाँ बहक हो गई। इसराइल के पास गैस फील्ड पर हमले के बाद 25,000 मिलियन मकाब फीट गैस की पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। सदर ने कहा कि तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासवान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात तबाह कर देंगे। खलीजी ममालिक याद रखें कि हमारे हमले मजीद सख्त होंगे। इसराइल खिते को मजीद बुरहान में धकेल रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आलमी कवानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू किए जाते हैं। आलमी बरादरी को इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर कार्रवाई का रद्द-ए-अमल होता है। खिते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को अलग अलग फ़ोन। खिते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर का टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि जंग की इंसानी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी नताइज पर गहरी तशवीश है। जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है।
पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रंप ने इसराइल को तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा कि ट्रंप को पार्स गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। आपने हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। आपने हुर्मुज़ ना खुली तो दोबारा तवानाई तनसीबात पर हमला करेंगे। अमेरिका का मजीद फौजी दस्ते मशरकी वस्ता भेजने पर गौर। ट्रंप ईरान के खिलाफ अगले इक़दाम का सोच रहे हैं। पेंटागन जंग के लिए $200 अरब बजट की दरख्वास्त कर दी। उधर फ्रांसीसी सदर की कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी और ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर में गैस तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तवानाई और पानी की फराहमी के बुनियादी वसाइल को महफूज बनाने पर जोर। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाज। राइटर्स के मुताबिक ड्रोन्स मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ की रहायशगाह के करीब देखे गए। अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया ट्रंप ही के फैसलों के दिफा से कतराने लगे। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को बयान में कहा कि फौरी जौहरी खतरे का तयन सदर की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी की नहीं। अमरीकी खुफिया एजेंसियां ये फैसला करने की जिम्मेदार नहीं कि कौन सा खतरा फौरी खतरा है। ईरान में जौहरी अफसुदगी की सलाहियत को दोबारा बढ़ाने का इरादा मौजूद है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मालूमात सदर को फराहम की। फौरी खतरे का फैसला सियासी क़यादत का है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन मनसूख। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन ने सदर ट्रंप के दौरा मुलतवी करने पर इत्तफाक कर लिया। जैसे ही मुमकिन हुआ दौरे की नई तारीख का ऐलान करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि ईरान जंग की वजह से मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। चीन को इस फैसले पर एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद असाक डार की तुर्क मनसब से मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबताकारी बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा का पाक तुर्की दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। DGISPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत, कहा कि काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपोगंडा झूठ है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान की अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप एम्यूनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहाँ एम्यूनेशन हो वहाँ हमले होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे कि एम्यूनेशन स्टोरेज में टर्क अस्पताल क्यों बनाया गया। और खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब और खारजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में हदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुताद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान आवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है।